एक शाम रोशनी किचन में घर वालों के लिए चाय बना रही थी। रोहित आकर उसे पीछे से गले लगाते हुए कहता है, हेलो मेरी ब्यूटीफुल बीवी। हाँ, क्या क्या कहा तुमने? ठीक तो हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आज मेरे बॉस ने मुझे एक स्पेशल पार्टी में इनवाइट किया है। ऑफिस में सिर्फ 2 लोगों को इनविटेशन मिला है। पार्टी? वाह, मैं भी कितने दिन से बाहर नहीं गई। अरे शहर के बड़े बड़े लोग होंगे वहाँ। और जानती हो, इस पार्टी में सब सही रहा ना तो मुझे अगले महीने प्रमोशन भी मिल सकता है। रोशनी और रोहित दोनों खुशी से पार्टी के लिए सपने सजाने लगे। उसी रात दोनों पार्टी के लिए कपड़ों की शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। ये ड्रेस कितनी सुंदर है रोशनी, तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं पहनती? वाओ, सच में कितना सुंदर है। पर क्या मैं पहन सकती हूँ ये ड्रेस? क्यों नहीं, तुमको बिल्कुल फिट आएगी। और वैसे भी लाल रंग तो तुमको बहुत जचता है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। माँ जी और आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? ऐसे वन पीस पहन के निकली तो। देखो, माँ को मैं संभाल लूंगा और पड़ोसियों का क्या है। आज 2 बातें करेंगे, कल भूल जाएंगे। हम ये ड्रेस तुम्हारे लिए ले रहे हैं, ओके? रोहित और रोशनी घर वापस आए तो सास उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बेटा और बहू बिना बताए गायब हो गए थे और लक्ष्मी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। रोहित कहाँ ले गया था बहू को? कुछ बताया भी नहीं। वो माँ जी, हम रोशनी और मैं शॉपिंग करने गए थे। कल मुझे एक पार्टी में इनविटेशन मिला है और मैं रोशनी को लेकर वहाँ जा रहा हूँ। ओह, पार्टी? कैसी पार्टी? बहू जाना चाहती है? बॉस की पार्टी है। शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। रोशनी के पास कोई ड्रेस नहीं है तो हम वही खरीदने गए थे। लक्ष्मी ये सुन के रोशनी की तरफ ताने मारते हुए कहती है, ड्रेस? वन पीस? छोटे कपड़े पहनने वाली पार्टी है? नहीं माँ जी, वो छोटे कपड़े नहीं। रोहित पैकेट से ड्रेस निकालते हुए अपनी माँ को समझाता है। ओफो माँ, हर ड्रेस छोटा थोड़े ना होता है। और वैसे भी माँ रोशनी इसके लिए मना कर रही थी। मैंने ही दिलवाई उससे जबरदस्ती। रिया भी तो पहनती थी ना ऐसे कपड़े। हाँ हाँ, वैसे मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं तो चुप रह जाऊंगी। आस पड़ोस के लोगों को बात का बतंगड़ बनाने में समय नहीं लगता है। मैं तो बस यही कह रही थी। आपने बेटी के लिए जैसे सबसे झगड़ा करके पड़ोसियों को चुप कराया था, वैसे ही बहू के बारे में कोई कुछ बोले तो उन्हें भी चुप करा देना। हाँ हाँ जरूर। हाँ बेटा, पहनो, जरूर पहनो। दूसरी सुबह रोहित ऑफिस चला गया। रोशनी ने अपने और रोहित के कपड़ों को अच्छे से सजा कर रखा हुआ था। लक्ष्मी ने रात को रोहित के सामने हाँ तो कह दिया था, पर उसे रोशनी का वन पीस पहनना मंजूर बिल्कुल नहीं था। मेरे घर की बहू ड्रेस पहनेगी? कभी नहीं। इस रोशनी को कोई सबक सिखाना पड़ेगा। लक्ष्मी ऐसा कहते हुए रोशनी के कमरे में जाती है। सुंदर लाल ड्रेस कमरे में रखा हुआ है। लक्ष्मी अपने हाथों में कैंची लेकर आई और उसने कमरा खाली देखकर कैंची उठाई और रोशनी के ड्रेस पर हर जगह कैंची मार दी। अब देखती हूँ मैडम क्या करेगी। दोपहर का सारा काम खत्म करके रोशनी कमरे के अंदर आई तो उसने देखा उसके नए ड्रेस के चीथड़े उड़ गए थे। रोहित को पता चला तो कितना गुस्सा करेगी, सोच के रोशनी बिस्तर पर बैठकर रोने लग गई। तभी सास कमरे में आकर रोशनी को पूछती है, क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? पार्टी में नहीं जाना क्या? सास की बातें सुनकर रोशनी को यकीन हो गया कि सास ने ही उसकी ड्रेस का हश्र किया है। रोशनी के अंदर बदले की आग जलने लगी और वो बोली, पार्टी में तो जाना है माँ जी। मेरी ड्रेस को किसी ने काट दिया, पर उस मासूम को क्या पता कि मैंने कॉलेज में डिजाइनिंग का कोर्स किया था। ऐसा ड्रेस तो चुटकी में फिर से बना दूं। हाँ, पर घर में बनाई ड्रेस? लेकिन घर में बनाई हुई ड्रेस इतने बड़े पार्टी में कैसे पहनोगी? आप उसकी चिंता ना करें माँ जी, पार्टी में सबसे अच्छी ड्रेस मेरी ही होगी। आपकी बहू जैसे इस मोहल्ले में छा गई है,
वैसे ही पार्टी में भी छा जाएगी। लक्ष्मी को अपने बहू के अंदर आए विश्वास को देखकर लगा कि उसका प्लान अब फेल हो गया है। वो रोशनी के कमरे से बाहर घूमती रही कि किसी तरह रोशनी बाहर निकले और वो नए ड्रेस को भी खराब कर सके, पर कमरे का दरवाजा खुला ही नहीं। शाम के 6 बजे और रोहित पार्टी में जाने के लिए रोशनी को पिकअप करने आया। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, परेशान? मैं नहीं तो बेटा, मैं तो बस सोच रही थी तुम लोग कब जा रहे हो पार्टी में। बहू पता नहीं रेडी हुई कि नहीं। हो गई होगी, मैंने उसे 1 घंटे पहले ही बोल दिया था तैयार होने को। वैसे आपकी बहू है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही? लक्ष्मी और रोहित हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। रोशनी कुछ देर में सच के बाहर आई और दोनों माँ बेटे मुंह खुला उसे देखते रह गए। रोशनी ने अपने हाथों से एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाई थी। रोशनी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। रोहित उसे इस ड्रेस में देखकर इतना खुश हुआ कि उसे पुराने ड्रेस के बारे में पूछना याद ही नहीं रहा। बहू, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ये कपड़ा कितना अच्छा है। शुक्रिया सासू माँ, सब आपकी ही तो देन है। ना आप मुझे अपनी फेवरेट साड़ी देती, ना मैं ये DIY ड्रेस बना पाती। थैंक यू सो मच माँ जी। लक्ष्मी को अपनी बहू की बात समझ में आई और वो रोहित और रोशनी के घर से निकलते ही उनके कमरे में जाती है। कमरे में लक्ष्मी की एक सबसे महंगी और पसंदीदा साड़ी के चीथड़े हो रखे थे। उसकी बहू ने उसी की साड़ी से अपना नया ड्रेस बना लिया था। उस रात लक्ष्मी अपनी साड़ी के छोटे छोटे टुकड़े से अपने मोटे मोटे आंसू पोंछती रह गई। डिंपल की सास को मोहल्ले में सब उनके तोल मोल के लिए जानते थे। स्वर्णलता भी बड़े गर्व से कहती थी कि आज तक उसने किसी भी चीज को बेचने वाले के दाम में नहीं खरीदा है। अगर कभी तोल मोल नहीं कर पाती तो कम से कम 1 रुपए तो कम ही देती थी। बहू, पूरे के पूरे 500 रुपए लुटा के आई हो। थोड़ा तोल मोल कर लेती तो तुम्हारी इज्जत खराब हो जाती क्या? नहीं माँ जी, मैंने नहीं किया। 700 रुपए बोल रहा था वो। बस 200 रुपए ही कम किए। मैं होती ना तो 500 रुपए कम करवा के 200 में लेके आती। माँ जी, हर जगह ऐसे तोल मोल थोड़ी ना कर सकते हैं। ज्यादा मत सिखा मुझे, हर जगह कर सकते हैं। उस रात डिंपल अपने कमरे में बैठकर वरुण से बात कर रही थी। और फिर वो बोली, ज्यादा मत सिखा मुझे। मैं उन्हें बस बता रही थी कि कुछ सिखा थोड़ी ना रही थी। अरे डिम्पी, छोड़ो ना, तुम्हें तो पता ही है माँ थोड़ी सी कंजूस है। अगली बार से उन्हें और कम पैसे बताना। पर तुम्हें नहीं लगता कि कुछ चीजों में इतनी तोल मोल करने की जरूरत नहीं होती? शादी के दिन भी कैसे मेरी माँ से गहनों के लिए बोल रही थी, 2 कंगन और डाल दो, 1 पायल और दे दो, जैसे सब्जी खरीद रही हो। डिम्पी, तुम भी क्या क्या याद रखती हो, हैं? चलो सो जाओ। दूसरी सुबह स्वर्णलता किचन में आके अपनी बहू को कहती है, डिम्पी, ओ डिम्पी। जी माँ जी। आज तू मेरे साथ सब्जी खरीदने चलेगी। मैं तुझे फायदे का सौदा करना सिखाऊंगी और मेरे साथ चलेगी ना तो सब समझ जाएंगे कि तू मेरी बहू है। फिर कभी फालतू फालतू के दाम नहीं बोलेंगे। चल अब। पर माँ जी, खाना कौन बनाएगा? परवर मत बोल, चल जल्दी। जी। डिंपल का मन ना होते हुए भी उसे अपनी सास के साथ बाजार जाना पड़ता था। बाजार पहुँचते ही सारे सब्जी वाले एक दूसरे से फुसफुसाते हुए स्वर्णलता के बारे में बातें कर रहे थे। माँ जी, आलू ले लेते हैं, घर में खत्म हो गया है वैसे भी। सही सही दाम लगाओ आलू के। 5 केजी ले लूंगी मैं। 50 रुपए किलो है। 50? बाप रे, 250 होंगे 5 किलो के। नहीं नहीं, 100 रुपए में दे दो। क्या मैम साहब, आपसे क्या फालतू के पैसे लूंगा। ले लो 50 में, बहुत अच्छे आलू हैं। ज्यादा बग मत कर। 100 में देता है तो दे दे, नहीं तो और भी सब्जी वाले हैं यहाँ पे। सब्जी वाला 100 में आलू देने के लिए नहीं माना। सास बहू वहाँ से निकलकर दूसरी दुकान पर पहुँचते हैं और डिंपल अपनी सास से कहती है, माँ जी, पूरे बाजार में आलू के भाव 50 रुपए किलो ही हैं।
हम 200 में भी ले सकते थे 5 केजी। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पे उगते हैं हमारे घर में। गधी है तू डिम्पी, एक नंबर की। ये लोग हमें दुगना दाम बताते हैं। रुक जा, मैं तुझे 100 रुपए में 5 केजी आलू लेके दिखाऊंगी। अब मेरा कमाल देखती जा। स्वर्णलता अपनी बहू को दिखाने के लिए हर दुकान में 100 रुपए के आलू ढूंढती है, पर कोई भी दुकान वाला उसे देने के लिए राजी नहीं था। अब डिम्पल भी परेशान हो रही थी। माँ जी, पूरा बाजार ढूंढ लिया, नहीं मिले ना 100 के 5 केजी। अब तो ले लो 250 में। 12 बजने को आए, घर जाके खाना भी बनाना है। चुप कर तू, तुझे खाना बनाने की पड़ी है। किसी तरह से 150 रुपए बचा लूं, ये नहीं सोचना। मैं थक गई हूँ, आप ही घूमती रहो इस बाजार में। उफ, ये आजकल के बच्चे 2 मिनट धूप में चले नहीं कि थक जाते हैं। बैठ तू यहीं, मैं लेती हूँ 100 रुपए के। डिम्पल एक पेड़ के नीचे छांव में बैठकर अपनी सास का इंतजार कर रही थी। भूख से उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ समय बाद सासू माँ अपने हाथ में बहुत सारी सब्जियां लेकर आई। आलू, गोभी, साग, बैगन, टमाटर सब था। डिम्पल सब देख के खुश हो गई कि बस तुरंत घर जाके खाना बना लेगी वो। क्यों मैडम, मान गई ना मुझे? बोला था ना 100 रुपए में 5 केजी आलू ले आऊंगी, और ये बाकी सब्जियां भी आधे से कम दाम में लेके आई हूँ। सीख मुझसे कुछ। वाह माँ जी, सच में मान गई आपको तो मैं। चलिए अब जल्दी से घर जाते हैं और मैं तुरंत बढ़िया सा खाना बना लेती हूँ। डिम्पल और उसकी सास रिक्शा में बैठकर घर चले जाते हैं। रिक्शा से उतरते ही स्वर्णलता हर बार की तरह रिक्शे वाले से भी पैसों को लेकर तोल मोल करना शुरू कर देती है। माँ जी, दे देते हैं ना रिक्शे वाले को 50 रुपए, यहाँ मत शुरू हो जाइए आप। चुप कर पगली, अभी तो तूने मेरा कमाल देखा ना। ऐसे कैसे इसको पूरे पैसे दे दूं? आप करते रहो इससे बहस, मैं चली अंदर, मुझे खाना बनाना है। डिम्पल सारी सब्जियां लेकर किचन में घुस जाती है। थोड़ी देर में सास रिक्शे वाले से झगड़ा खत्म करके घर के अंदर आती है। माँ जी, इधर आइए। क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही है? स्वर्णलता किचन के अंदर जाती है तो वहाँ सारी सब्जियां बिखरी पड़ी थी। डिम्पल हाथ में 2-3 कटी हुई सब्जियां लेकर खड़ी है और सारी सब्जियों में भर के कीड़े मकोड़े लगे हुए थे। ये क्या ले आई आप? इसमें सब्जी कम और कीड़े ज्यादा हैं। अब मैं क्या बनाऊंगी आज खाने में? स्वर्णलता अपनी बहू की बात ना मानते हुए सारी सब्जियां खुद काट के देखने लग जाती है। एक एक बैगन में 100-100 कीड़े थे। आलू के अंदर, गोभी के अंदर, टमाटर के अंदर हर सब्जी सड़ी हुई थी। अरे पर मैंने तो अच्छी सब्जियां खरीदी थी। वो 250 के बोल रहा था, मैंने 100 रुपए में लाई। अच्छी सब्जियों के अच्छे दाम बोले होंगे उसने। अब बुरे दाम बोलोगे तो बुरी सब्जियां ही मिलेंगी ना। मिल गई सबक आपको? इतना ज्यादा तोल मोल करना हमेशा जरूरी होता है क्या? स्वर्णलता रात दिन बस चावल खा के अपने आप को कोसती रहती है और उसके घर वाले भी उसकी आदत को लेकर उससे बहुत सुनाते हैं। उस दिन के बाद से स्वर्णलता को अपनी सीख मिल गई और उसने बिना बात के तोल मोल करना बंद कर दिया।